वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। डैड, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? आई थिंक हमें घर जाना चाहिए। बहुत लेट हो गया, दी वेट कर रही होगी और ऐसे भी आपको खाना खा के मेडिसिन भी लेनी है ना। डैड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी और वो मैं घर पे नहीं कर सकता था। अच्छा बोलिए, आपको क्या बात करनी है? डैड, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम, तुम तीनों बहुत छोटी थी तभी चली गई। अब मैं भी चला जाऊंगा तो तुम तीनों अकेली हो जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल जाए। डैड प्लीज ये बातें दोबारा मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डैड, रियलिटी तुम भी जानती हो कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे पता है कि मुझे कितनी लाइफ मिली है ताकि मैं अपनी सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे कर सकूं। डैड बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं सारी पूरी करूंगी। फिलहाल के लिए एक ही इच्छा है कि तुम तीनों का घर बच जाए। डैड यानी कि तुम तीनों बहुत छोटी थी तभी तुम्हारी मॉम गुजर गई और अभी मैं अगर तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो तुम तीनों अकेली हो जाओगी। मैं चाहता हूँ मैं जाने से पहले तुम तीनों की शादी कराओ ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ खुश रहो और मैं सुकून से जा सकूं। डैड मुझे शादी नहीं करनी, आपको करानी है तो दी की कराइए और जमीन की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं उसे हमेशा बहुत ज्यादा खुश रखूंगी। नहीं डैड, मैं चाहता हूँ कि मेरे आंखों के सामने तुम तीनों की शादी हो, तुम तीनों का घर बच जाए, मैं तुम तीनों को अपने हस्बैंड के साथ खुश देखूं और मैं चैन से जाकर सकूं। प्लीज डैड, बट मैं शादी। डैड प्लीज, क्या अपने डैड की लास्ट विश पूरी नहीं करोगे तुम? डैड प्लीज इस तरह की बातें करके इमोशनल मत कीजिए, मैं आपको मना नहीं कर सकती, तो फिर हाँ कर दो इस शादी के लिए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। बट डैड मैं आपको कैसे बताऊं, मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं शादी तो नहीं करना चाहती बट मैं अपने डैड को भी उदास नहीं देख सकती। ठीक है डैड, मैं शादी के लिए तैयार हूँ और शायद जिमिन भी मान जाएगी। बट दी, उनके बारे में सोचा आपने? वो शादी के लिए मानेंगे? तुम मान गई, वैसे वो भी मान जाएगी। हाँ वो थोड़ी जिद्दी है बट मुझसे प्यार तो करती है ना, मैं उसे थोड़ा सा इमोशनल कर दूंगा, वो मान जाएगी। रोना बंद करो, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी और मेरी इतनी प्यारी बेटियां जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। डैड देखो, मेरे जाने के बाद हमेशा खुश रहना अपनी बहनों के साथ और उन्हें कभी भी मेरी कमी महसूस होने नहीं देना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। डैड आई लव यू टू मेरे बच्चा। दीदू और डाला कहाँ है? मुझे क्या पता, कौन सा मुझे बता के गए हैं? वो देखो तुम्हारे प्यारे डाला और दीदू आ गए। जिमिन बेबी देखो, डाला घर आ गए। डाला, आपको पता मैंने आपको बहुत मिस किया, जब से मैं कॉलेज में आई तब से आपका वेट करी, आप कहाँ गए थे? बेबी डाला को कुछ काम था इसलिए डाला ऑफिस गए थे, बट आ गए ना, अब पूरा टाइम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। डाला भूख लगी है। ओ मेरा बच्चा, तुम खाना खाने बैठो, हम अभी फ्रेश होके आते फिर साथ में खाएंगे। ओके ओके। क्या बात है, तुम मुझे परेशान लग रही हो, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? वो मैं कुछ बात है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं कल ऑफिस आ जाऊंगी। नहीं दी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं खा रही हूँ, बस ज्यादा भूख नहीं थी मुझे। सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? हाँ जीन बच्चा, कोई बात नहीं है। डैड आपकी तबीयत ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ? डैड ठीक है? हाँ बेटा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तुम अचानक से ऐसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, मैंने सोचा आपको कोई बुखार उखार तो नहीं चढ़ गया ना, क्योंकि आपने आज मुझसे इतने प्यार से बात की। बेटा इतना रिस्पेक्ट। ओफो जिन
बेटा, ऐसा नहीं है। हाँ, हम तुम्हें किसी किसी चीज के लिए रोकते हैं, बट ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। डैड, ये मस्का लगाना छोड़िए। आप इतने प्यार से बात करें, मतलब जरूर कोई बात है। आप मुझसे क्या करवाना है? देखिए, मैं ऑफिस तो जाती हूँ ना, और क्या चाहिए आपको मुझसे? बोलो। सही पहचाना। अब बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा? शादी। What? तुम्हें शादी करनी है? डैड, प्लीज, are you serious? Yes, I'm serious. डैड, मैं कोई भी शादी नहीं करने वाली। जिन, ऑलरेडी तुम 25 की हो, तुम्हारे पास ताई और जमीन भी है। हाँ तो ठीक है ना, आप ताई और जमीन की करा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत नहीं है, बट लोगों को तो दिक्कत होती है ना। डैड, मुझे शादी ही नहीं करनी। क्या आपकी मेरी वजह से आप ताई और जमीन को कुंवारा रखेंगे? पर जिन, जब तक बड़ी बहन की शादी नहीं होती तब तक छोटी बहनों की शादी नहीं होती, इसीलिए तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। डैड, मुझे शादी ही नहीं करनी है, मैं शादी के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे उस झंझट में नहीं पड़ना है, प्लीज डैड। जिन, तुम समझो ना, प्लीज बेटा। डैड, मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज डैड। जिन, पर शादी क्यों नहीं करनी है तुम्हें? शादी बहुत अच्छा रिश्ता होता है। डैड, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे लाइफ टाइम आपके साथ रहना है। पर जिन, लाइफ टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना। डैड, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? प्लीज डैड, मुझे नहीं करनी है। ओके, तुम मेरी लास्ट विश समझ के शादी कर लो। डैड, बस कीजिए आप, आपकी लास्ट विश। जिन, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुमने भी अपने डैड से कभी भी प्यार किया है तो प्लीज तुम मेरी बात मान लो। डैड, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मुझे शादी जैसे झंझट में नहीं पड़ना। शादी करना मतलब खुद की बर्बादी है। कर लो ना शादी, पता है वेडिंग में बहुत सारी ड्रेसेस मिलती है और कितना कुछ खाने को मिलता है। प्लीज बेटा, कर लो ना शादी। डैड, आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? जिन, मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हूँ, ताई की भी शादी होने वाली, उसने शादी के लिए हाँ कहा है, और तुम्हारी जिमिन की ताई की शादी एक साथ होगी। हो सके तो मैं तुम तीनों की शादी एक ही घर में करवाना चाहता हूँ। डैड, हम तीनों की शादी? सीरियसली? जिमिन की शादी? वो कितनी इनोसेंट है, और उसकी अभी शादी हो गई? हाँ, मैं चाहता हूँ तुम तीनों बहनें हमेशा एक साथ रहो। डैड, आपको लगता है 3 लड़के आपको एक साथ मिल जाएंगे? अगर भगवान ने चाहा तो मिल जाएंगे, और मैं ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। डैड, अचानक से आज आपको हो क्या गया है? बस मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियां हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे और एक साथ रहे। जिन, मुझे पता है तुम मुझे मना नहीं करोगी, प्लीज बेटा। डैड, ओके ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, करवाइए जिसे करवानी है, कर लीजिए मेरी लाइफ बर्बाद। मैं जा रही हूँ सोने, मुझे नहीं बात करनी किसी से। थैंक यू बेटा, मुझे पता था तुम मेरी बात जरूर मानोगी। आप ऐसा ही करते हो। दादा, मेरी भी शादी होगी? हाँ बेबी, आपकी भी शादी होगी। फिर तो मैं बहुत सारी न्यू ड्रेसेस लूंगी और बहुत खाना खाऊंगी। हाँ ठीक है। Are you serious डैड कि आपको हम तीनों की शादी एक साथ ही करानी? यस बेटा, आई एम सीरियस। ओह डैड, पता नहीं आपके इस दिमाग में ये सब किसने भरा है? अभी मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं, मुझे जल्दी से जाके सो जाना पड़ेगा वरना मैं पागल हो जाऊंगी। जाओ सो जाओ, गुड नाइट। यमिन, तुम भी जाओ बेटा। ओके डैड, गुड नाइट। ताई, अब तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ सो जाओ। डैड, आपकी मेडिसिन बाकी है, खा लीजिए। ताई, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगा, और कल से मुझे तुम तीनों के लिए लड़के भी ढूंढने हैं। गॉड प्लीज, एक ही घर में मुझे 3 लड़के मिल जाए जो तुम लोगों के लिए बने हो। डैड, आप कुछ भी कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी, बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। डोंट वरी बेटा, मैं ध्यान रखूंगा। अब तुम जाओ, सो जाओ, आराम करो, ओके? छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो, छोड़ो, प्लीज छोड़ो मुझे। कहाँ भाग रही तुम? छोड़ो, प्लीज छोड़ो मुझे। नफरत है मुझे इन सब से। प्यार, शादी, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पता नहीं डैड मेरे लिए किसे ढूंढेंगे, क्या वो मुझे समझ पाएगा?
छोड़ दे। तूने छोड़ा था उन मासूम बच्चों को? छोड़ा था क्या? बोलो प्लीज, मुझे जाने दो। मुझे जाने दो, मुझे माफ करो। माफ कर दे। इसी तरह से वो मासूम लड़कियां भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही होंगी ना कि छोड़ दे मुझे, जाने दो मुझे, पर तुमने उन पे दया दिखाई नहीं ना। अगर यही सब तुम्हारी बहन के साथ होता तो कितना बुरा लगता तुम्हें। उन मासूम लड़कियों को बेचते हुए शर्म नहीं आया तुम्हें? हाँ, आज तुम्हारी मौत पक्की। प्लीज छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। सही कहा तुमने, छोड़ दे रहा तुम्हें, नहीं मारूंगा तुम्हें। बॉस आप ये क्या करे? उसे पकड़ने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, और उस इंसान को तो मरना ही बेहतर है। नहीं अंजुन, उसने सही कहा। अगर मैं इतनी आसानी से उसे मारूंगा तो उन लड़कियों का बदला कैसे पूरा होगा जो इसके पास तड़पी होगी। उसे भीख मांग रही हूँ कि मुझे छोड़ दो, बट इसने उन लड़कियों को यहाँ से कहीं और भेज दिया। पता नहीं उनके साथ क्या क्या किया है। और अगर मैं इसे इतनी आसानी से मौत दूं तो उसका क्या फायदा? इसे इतना तड़पा कि ये मौत के लिए भीख मांगे, फिर भी इसे मौत नसीब ना हो। डोंट वरी बॉस, इसको तो तड़पा के मैं मारूंगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। गार्ड्स, इसे बेसमेंट में बंद करो। थोड़ी देर में मैं आता हूँ इसकी खातिरदारी करने के लिए। बॉस, आर्यन सर का बार-बार आपको फोन आ रहा है, आपको घर जाना चाहिए। झुंझुन, उससे पहले इसके अड्डे का पता लगा और वहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें सही सलामत उनके घर पहुँचा। पहले तो हम कुछ नहीं कर पाए, पता नहीं मासूम कितनी लड़कियों की जान ली है उसने। डोंट वरी बॉस, सब कुछ हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूंगा। फिलहाल के लिए आपको घर जाना चाहिए। आर्यन सर बार-बार फोन करे, कहीं उन्हें आप पे शक ना हो जाए। ठीक है, और हाँ, तुम भी बाद में घर चले जाना। डोंट वरी बॉस, अब मेरी फिक्र मत कीजिए, आप आराम से घर जाइए। जंकुक, रुको। भाई, एक बात बताओ, अभी तक कहाँ थे तुम? वो भाई, मैं झुंझुन के साथ था। वो तो मैं भी जानता हूँ, चुंगम की तरह एक दूसरे से चिपके रहते हो, बट तुम दोनों कहाँ थे? मैं तुम दोनों को कब से फोन कर रहा हूँ, एक भी फोन नहीं उठा नहीं रहा। वो भाई, हम ऑफिस में थे। जंकुक, मैंने ऑफिस में फोन किया था, तुम दोनों ऑफिस में नहीं थे। अब बताओ, तुम दोनों आखिर कहाँ गए थे? मेरे साथ थे। शुगा, जंकुक, तुम क्लब गए थे? क्यों भाई? भाई क्लब नहीं जा सकते? बट जंकुक, तुम कब से क्लब जाने लगे? अरे भाई थोड़े आए थे, मैं खुद लेके गया था। वो क्या है ना, मेरे एक दोस्त का बर्थडे था और वो भाई का बहुत बड़ा फैन है, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैं भाई को ले गया। हाँ, ये शुगर जबरदस्ती मुझे लेके गया था। हाँ, तो तुम मुझे कब से बता क्यों नहीं रहे थे कि तुम मुझके साथ थे? वो क्या है ना, भाई को थोड़ी शर्म आ रही थी कि आप उनके बारे में पता नहीं क्या गलत सोचेंगे। अरे क्लब जाना गलत बात थोड़ी है, वो तो फन के लिए भी जा सकते। वैसे आज तुम जल्दी कैसे आ गए? एक बात बताइए, आपका माइक कहाँ है? क्या माइक? वो क्या है ना मिस्टर रामचंद्र, मैं बिना माइक के इंटरव्यू नहीं देता। ओह शुगा, तुम भी ना? हाँ नहीं तो क्या, कब से बस सीआईडी की तरह सवाल पे सवाल, जैसे कि हम लेट नहीं आए, कोई क्राइम करके आए हो। अरे ऐसी बात नहीं है, बस तुम दोनों की फिक्र होती है मुझे। चलो ठीक है, और कुछ सवाल नहीं, जाके सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ठीक है, गुड नाइट भाई। थैंक यू मेरे भाई, तूने बचा लिया। आज छोड़ मुझे, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। मैंने सिर्फ बचाया तुझे थैंक यू के लिए नहीं है। हाँ पता है, लालची कहेगा। बोल कितने चाहिए? आना पॉइंट पे, ज्यादा कुछ नहीं, बस 10-15 करोड़। तू एक काम कर, जा और भाई को सच बता दे कि मैं तेरे साथ था ही नहीं, मैं अपने आप भाई को हैंडल कर लूंगा। अरे गुस्सा क्यों हो रहे? अच्छा ठीक है, 50-60 लाख ये तो चलेगा ना? ठीक है, तेरे अकाउंट में मिल जाएंगे तुझे। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे भाई एक बात बता, इतनी रात को गए खाते? गर्लफ्रेंड है, ये जानने की तुझे जरूरत नहीं, जा और जाके चुपचाप सो जा। हाँ समझ गया मैं। गुड नाइट, मैं चलता हूँ। यही बेटर है तुम्हारे लिए, जाओ और सो जाओ।
जाती हूँ। आप ये क्या कर रही हैं, मिस? आपको समझ में आ रहा है ये जेंट्स वॉशरूम है? पढ़ना लिखना नहीं आता क्या? बाहर बोर्ड लगा है। ओफो, कितना बोलते हो? चपड़ गंजू, अपना मुंह बंद रखो। क्या? चपड़ गंजू? कितनी बदतमीज हो तुम। तुम्हें वॉशरूम में जो करना है करो, मुझे चुपचाप बाहर निकलो। दो, दरवाजा खोलो। नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। देखो, तुम बाहर गए तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। चुपचाप बैठे रहो यहाँ पे। एक मिनट, तुम चोर हो? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? शट अप। तुम्हें क्या मैं शक्ल से चोर लग रही हूँ? कितना खूबसूरत चेहरा में, शक्ल से तो तुम चोर लग रहे हो। पकड़ो उसे, भाग लेना पाए। कहाँ गई हो? हाँ, ये लड़की। शांत रहो, वो लोग आ गए। देखो, आवाज मत करना। पकड़ो उसे। यहाँ तो थी, कहाँ गई? चलो बाहर ढूंढते हैं। शांत रहो, चलो बाहर ढूंढते हैं। हाँ, थैंक गॉड, लगता है चले गए। बदतमीज इंसान, क्या करो? अपनी नजर नीचे करो। ऐसे कैसे घूर सकते हो तुम? मैं घूर रहा हूँ? एक मिनट, ये क्या करो? मेरी मेरी फोटो निकाले हो? हाँ, अभी के अभी कैमरा नीचे करो। फोन नीचे करो। नहीं, मैं तो वीडियो निकाल रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी लड़की का वीडियो कैसे बना सकते हो? छोड़ो, फोन दो मुझे। फोन दो। कहाँ है मेरा फोन? दो अपना। शट अप एंड डोंट टच मी। मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना। और ये फोन नहीं दूंगा मैं, समझे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी लड़की का वीडियो कैसे बना सकते हो? बदतमीज इंसान, फोन दो और वो वीडियो डिलीट करो, समझे तुम? मेरा फोन वापस करो। मैंने कहा ना, मेरा फोन वापस करो। नहीं दूंगी। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला, तेरे नैनों में बदतमीज इंसान, दूर हटो मुझसे। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, जैसे कि मैं तुम्हें टच करने के लिए मरा जा रहा हूँ। तुम्हारी वजह से इस मात्र में अटका पड़ा हूँ मैं। और तुम्हारी वजह से कितना टाइम वेस्ट हुआ है मेरा पता है? हाँ, कहीं की तो प्राइम मिनिस्टर हो ना तुम। पागल लड़की, लगता है तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि लाइफ में दोबारा हम कभी ना मिले, समझे तुम? हाँ, और थोड़ी सी प्रे मेरे लिए भी करना। तुम जैसी पागल लड़की दोबारा मेरे सामने ना आए। हाउ डू यू? तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझे पागल कहने की? वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जिनो को तुमने पागल कहा? हाँ, बोलो तुम। तुम्हें पता भी, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं। वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल? हाँ, मुझे लगा तुम सिर्फ बदतमीज हो, पर लगता है तुम पागल भी हो। तुम्हें बाहर नहीं, मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ, वैसे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैं जा रहा हूँ, और फिर दोबारा मेरे सामने मत आना। हाँ, खामा का टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? हाँ, बदतमीजी नहीं, मदद कर रहा हूँ। भूल गई क्या? अंदर तुम्हारा पीछे से ड्रेस फट गया है, तो इसे ढक लो। ऐसे ही जाओगी? थैंक यू। और मैं तुम्हारा जैकेट जल्दी ही तुम्हें वापस कर दूंगी। जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यूज की ये चीजें वापस नहीं लेता। अपने पास रख लो। मुंह पे बेइज्जती, वर्ल्ड वाइड चिनू के मुंह पे उसकी बेइज्जती। ये सब मेरे उस कमीने नालायक दोस्तों की वजह से हो रहा है। आज